राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। पति की तरक्की के लिए या फिर महिलाओं को बाल किस दिन धोने चाहिए? चलो पति की तरक्की हटा दो, लेकिन शास्त्रों में बाल धोने के कुछ नियम हैं और हम लोग बाल धोने के लिए हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब बाल गंदे हो जाएं तब धो लीजिए। इस पे ना मैं ऑलरेडी बड़ी सारी वीडियो बना चुकी हूँ कि बाल कब धोने चाहिए, कब नहीं धोने चाहिए, लेकिन एक वीडियो मैं इस बार और बना रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पति की तरक्की के लिए बाल कब धोने चाहिए। आपके बालों से भी आपके पति की तरक्की जुड़ी होती है, ठीक है ना। सबसे पहली क्वेश्चन तो यही है कि एकादशी पे बाल धोएं या ना धोएं, बाल धोएं या ना धोएं। एकादशी से एक दिन पहले अगर आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं तो बिना बाल धोए आप एकादशी का व्रत नहीं रख सकते। इस बात की शुद्धि समझ लीजिए। मतलब अगर आपने एक रात पहले शारीरिक संबंध बनाए हैं तो अगले दिन आप पूजा अर्चना वंदना तभी कर सकते हो जब आप बाल धोगे। शारीरिक अपवित्रता या पति के साथ संबंध बनाने के बाद बाल धोए बिना पूजा करने का कोई भी फल हमको प्राप्त नहीं होता, ठीक है, चाहे एकादशी हो चाहे ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज अपने हस्बैंड के साथ शारीरिक संबंध में, तो मैं पूजा तभी कर पाऊंगी जब मैं अपने बालों को शुद्ध कर लूँगी। शारीरिक शुद्धि पूजा का सबसे पहला ही नियम होता है, शारीरिक शुद्धि। अगर शारीरिक शुद्धि नहीं होती है तो पूजा मान्य नहीं होती है, ठीक है ना। बेशक आप शैम्पू मत करो, पानी डाल लो तब भी चलेगा, लेकिन आपको बाल अवश्य धोने चाहिए। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझसे ज़्यादा पूछा हुआ जाता है कि दीदी एकादशी के दिन बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। कहते हैं एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, लेकिन हाँ, पानी आप सिंपल सा डाल सकते हो, लेकिन शैम्पू वैम्पू लगा के नहीं धोना चाहिए। कोशिश कीजिए कि एकादशी से एक शाम पहले आप बाल धो लीजिए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि एकादशी पे बाल धोने से सभी प्रकार के पुण्य प्रताप जो आपको एकादशी पे मिलने वाले हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए एकादशी पर बाल धोने की मनाही होती है। दूसरी बात, एकादशी से एक रात पहले अगर आपने अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं तब एकादशी वाले दिन बाल धो सकते हैं, या फिर एकादशी से एक रात पहले आप पीरियड से मुक्त हो पाए हैं, पीरियड से फ्री हो पाए हैं, तब आप एकादशी वाले दिन अपने बालों को धो सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप एकादशी से एक रात पहले, एक शाम पहले आप बाल धोइए। एकादशी वाले दिन कोशिश कीजिए बाल ना धोएं, लेकिन शारीरिक अपवित्रता के कारण, अर्थात जब पति के साथ संबंध बनाए हो उस अवस्था में, या फिर जब आप पीरियड्स से निर्वित होकर फ्री हुए हो, तब आप एकादशी पे बाल धो सकते हैं। अन्यथा एकादशी पे एक शाम पहले बाल दीजिए, एकादशी पर बाल मत धोइए, तो वो बहुत ज़्यादा सही रहने वाला है। अब अगर एकादशी से एक दिन पहले बृहस्पतिवार पड़ता है तो बाल धो सकते हैं। हाँ, वार से बड़ा त्योहार होता है, ठीक है ना। बृहस्पतिवार को वैसे बाल धोने की मैं मनाही करती हूँ, लेकिन एकादशी बहुत बड़ा त्योहार है और वार से बड़ा हमेशा त्योहार होता है, तब आप बालों में बिना साबुन लगाए बालों में पानी डाल सकते हैं। मंगलवार को अगर मैं दिन की बात करूं कि कौन कौन से दिन आपको बाल नहीं धोना चाहिए, तो मंगलवार को, गुरुवार को, शनिवार को बाल धोने से अमंगल और दरिद्रता आती है। तो आपको इन वारों के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इन 3 वारों में बाल नहीं धोने चाहिए। मंगलवार हो गया, गुरुवार हो गया, शनिवार हो गया, ठीक है ना। इन वारों में बाल नहीं धोने चाहिए, दोबारा से बोलूँगी। लेकिन अगर शारीरिक अपवित्रता है, पति के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, या फिर पीरियड्स के बाल धो रहे हैं, तो इन बारों में भी बाल धो सकते हैं बिना शैम्पू करे, ठीक है ना। सूर्यास्त के बाद या फिर रात्रि में बाल धोने से घर में कलेश, बीमारियां और सौभाग्य का नाश होता है। तो जैसे ही सूर्यास्त हो गया, जो भी बाल वगैरह आपको धोने हैं ना, वो सूर्यास्त होने से पहले ही धोने। रात को तो नहाने की भी मनाही होती है। रात को नहाने से, कहते नहीं है, आपने शायद श्रीमद् भागवत महापुराण में वो कथा सुनी होगी कि द्वादशी का दिन था, नंद बाबा, भगवान श्री कृष्ण जी के पिताजी नंद बाबा स्नान, यमुना पे स्नान करने के लिए चले गए। रात्रि का पहर ज़्यादा था तो उनको यमराज के दूत उठा के ले गए थे, ठीक है ना। तो रात को कभी भी स्नान ही नहीं करना चाहिए, बाल धोने की तो बहुत ही बड़ी मनाही होती है। सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी स्नान नहीं करना चाहिए, उससे घर में कलेश आता है, बीमारी आती है और हमारा सौभाग्य भी नष्ट हो जाता है। ग्रहण काल में, जिस समय पे ग्रहण चल रहा हो उस समय पे बाल नहीं धोने चाहिए, लेकिन ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद पानी में नींबू डाल के बाल जरूर धोने चाहिए। अमावस्या पर भूल कर भी बाल नहीं धोने चाहिए, पूर्णमासी पर भूल कर भी बाल नहीं धोने चाहिए। लेकिन दोबारा बोलूँगी, अमावस्या का अगर व्रत रखा है या फिर पूर्णमासी का व्रत रखा है और पति के साथ एक रात पहले शारीरिक संबंध बनाए हैं, या फिर पीरियड्स की अशुद्धता है, तो बालों में पानी डालकर ही पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। व्रत वाले दिन बाल धोने से कार्य में असफलता होती है और देवी देवता और पितृ भी नाराज होते हैं। लेकिन बाल तभी धोए जा सकते हैं अगर किसी भी प्रकार की
शारीरिक अशुद्धता या पति के साथ संबंध है तब, अन्यथा ग्रहण काल में, पूर्णमासी वाले दिन, अमावस्या वाले दिन बाल नहीं धोने चाहिए। किसी भी शुभ कार्य के बाद या फिर मंदिर से आने के बाद तुरंत बाल नहीं धोने चाहिए। जैसे कि बड़े साहिब मैं हमेशा बना करती हूँ, लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद तुरंत बाल हाथ धो लेते हैं। नहीं भैया, जब आपने पूजा करी है तब आपके हाथ की वाइब्रेशंस, आपका ओरा गया है, वो ओरा एकदम से हमें नहीं गंवाना है। ठीक इस प्रकार से जब आप किसी मंदिर से आ रहे हैं या फिर कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं, तुरंत आकर आपको बालों को नहीं धोना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य करने के बाद, मंदिर से आने के बाद अगर आप बाल धोते हैं तो ऐसा करने से सुहाग नष्ट होता है और आपका सारा पुण्य कर्म जो होता है वो खत्म हो जाता है। हाँ, अपवित्र अवस्था में और पति के साथ संबंध बनाने के बाद बाल धोए बिना पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सबसे अच्छा सर्वोत्तम बाल धोने का दिन जो होता है, आप रविवार के दिन बाल जरूर धोइए, शुक्रवार के दिन बाल जरूर धोइए, सोमवार के दिन बाल जरूर धोइए, बुधवार के दिन बाल जरूर। बस केवल 3 दिन मैंने आपको बताया, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। और अगर मैं तिथि की बात करूं तो अमावस्या, पूर्णमासी, एकादशी, ये तिथियों में भी बाल नहीं धोने चाहिए। इन तिथियों में केवल बाल तभी धुल सकते हैं जब शारीरिक शुद्धता ना हो या फिर पति के साथ संबंध बनाए हो। पीरियड्स के कितने दिन बाद बाल धोने चाहिए? शास्त्रों में पीरियड्स का 3 दिन का ही उल्लेख है। अगर आपका पीरियड्स 3 दिन से ज़्यादा होता है तो आप 5 दिन के बाद बाल धोइए। वैसे शास्त्रों में केवल 3 दिन का ही उल्लेख लिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी और मुझे लगता था कि मेरे को इस पर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, तो मैंने इसमें डिटेल्स में वीडियो बना दी है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 429202565। आई रिपीट अगेन, 429202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है, क्या कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है। कुंडली दिखाने के लिए आप में से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की। अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ड शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अश्वगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स,
कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयरिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें। आप बात की श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा।